तो अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये 3 क्वेश्चन जो है इनका पहले HCF और LCM निकालना है। उसके बाद हमें जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। ठीक है, तो हम करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 26 और 91, हमें इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM निकालना है। उसके बाद हमें जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले 26 का निकालते हैं। दो एकम दो, दो तियां 6, 13 एकम 13। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड निकले 2 गुणा 13, 2 गुणा 13। अब हम निकालेंगे 91 के अभाज्य गुणनखंड। ये जाएगा हमारा 7 से, 7 एकम 7, 7 तियां 21 और 13 एकम 13। ठीक है, 7 गुणा 13। तो 91 के अभाज्य गुणनखंड निकले 7 गुणा 13। ठीक है, ऐसे कर देना है हमें। अब हम यहाँ पे सबसे पहले LCM निकालेंगे। LCM, देखिए LCM कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं सारी की सारी हमें लिखनी है। ठीक है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और हमें उस संख्या को लिखना है जिसकी घात सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे देखते हैं 2, 2 की घात क्या है 1, और यहाँ पे ऐसा कोई 2 नहीं है जिसकी घात 1 से बड़ी हो। ये वाला जो 2 है इसकी घात क्या क्या है, कुछ नहीं तो 1। और यहाँ पे ऐसा कोई भी 2 नहीं है जिसकी घात 1 से बड़ी हो, तो हम 2 ही लिखेंगे। 2 गुणा 13, 13 की घात क्या है 1, और यहाँ पे ऐसा कोई 13 नहीं है जिसकी घात 1 से बड़ी हो, तो 13 ही लिखा जाएगा। गुणा 7, 7 की घात क्या है 1, और यहाँ पे ऐसा कोई 7 नहीं है जिसकी घात 1 से बड़ी हो, तो 7 लिखेंगे। और 13 हम एक बार लिख चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, और जब हम गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 182। ठीक है, ये निकल गया हमारा LCM। अब हम निकालेंगे HCF। HCF कैसे निकालेंगे, देखिए 26 के गुणनखंड और 91 के गुणनखंड में हमें देखना है कॉमन। कॉमन क्या है, 13 कॉमन है। कॉमन में भी हमें वो संख्या देखनी है जिसकी घात सबसे छोटी है। 13, ये 13 है, इसकी घात क्या है 1 है। यहाँ पे 13 है, इसकी घात क्या है 1 है। तो हम किसी को भी लिख देते हैं, दोनों एक ही है, तो यहाँ 13 हो जाएगा HCF। ठीक है, तो हमने LCM निकाला और HCF निकाला। अब हमें जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है या नहीं। देखिए यहाँ लिखेंगे जांच। पहले निकालते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल मतलब कि 26 और 91 को ही गुणा कर देंगे। 26 गुणा 91। ठीक है, इतना करना है हमें। और जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो आएगा हमारा
2366, 2366। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल हमारा निकला 2366। अब हम निकालते हैं HCF गुणा LCM। HCF गुणा LCM। HCF हमने कितना निकाला है, 13 है, 13 लिख देंगे, गुणा LCM हमने कितना निकाला है, 182, 182, 182 लिख देंगे। इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो भी आएगा 2386 और 366। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल और HCF गुणा LCM दोनों बराबर निकला है। इसका मतलब कि हमने जो HCF और LCM निकाला है वो सही निकला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 510 और 92। सबसे पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। दो दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, और यहाँ हो जाएगा हमारा 3 अट्ठे 24 और 3 पचे 15। यहाँ जाएगा हमारा 5 से 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हमारा 17 एकम 17। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड निकले 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब हम निकालते हैं 92 के अभाज्य गुणनखंड। 92, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, और यहाँ हो जाएगा हमारा 23 एकम 23। तो 92 के अभाज्य गुणनखंड निकले 2 गुणा 2 गुणा 23। देखिए यहाँ पे 2 2 बार है तो हम यहाँ पे 2 की घात 2 लिख सकते हैं, गुणा 23। सबसे पहले निकालते हैं LCM। LCM निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे सारी संख्याओं को लिखना है और कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, और हमें उस संख्या को लिखना है जिसकी घात सबसे बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो 2 है इसकी घात क्या है, 1 है, लेकिन हम नीचे देखते हैं कि एक और 2 है जिसकी घात 2 है। तो हमें उस संख्या को लिखना है जिसकी घात सबसे बड़ी है। इसकी घात छोटी है, इसकी घात बड़ी है, तो इसे लिखेंगे 2 की घात 2, 2 की घात 2 गुणा 3, 3 की घात क्या है, 1 है, और यहाँ पे ऐसा कोई 3 नहीं है जिसकी घात 1 से बड़ी हो, तो हम 3 ही लिखेंगे, गुणा इसी तरीके से 5 भी, इसी तरीके से 17 भी, इसी तरीके से 23 भी है। ठीक है, तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 23,460, 23,460। ठीक है, ये अलग है, ये 23,460 आएगा। अब हम निकालते हैं HCF निकालते समय हमें क्या देखना है, हमें देखना है कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये जो गुणनखंड है और ये जो गुणनखंड है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। ठीक है, और कॉमन में भी हमें वो संख्या देखनी है जिसकी घात सबसे छोटी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 2 है इसकी घात क्या है, 2 है, और यहाँ पे जो 2 है इसकी घात क्या है, 1 है। आपको वो संख्या पकड़नी है जिसकी घात छोटी है। तो ये 2 की घात 1 है, ये छोटी है, इसको लिखेंगे तो 2 हो गया हमारा HCF।
ठीक है। अब हम निकालते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। जांच लिखेंगे यहाँ पे, जांच। अब हम लिखेंगे यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 510 और 92 को गुणा कर देंगे। 510 गुणा 92 तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 46,920। ठीक है। अब हम निकालते हैं HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM। HCF कितना आया है हमारा, 2 आया तो 2 लिख देंगे, गुणा LCM हमारा कितना है, LCM हमारा आया है 23,460 तो हम यहाँ लिख देंगे 23,460। जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 46,920। तो आप देखिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, क्या निकला है 46,920, और HCF गुणा LCM भी क्या निकला है 46,920। तो ये दोनों बराबर है, मतलब कि हमने जो HCF और LCM निकाला है वो ठीक है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बच गया है, उसको आप ऐसे ही कर लेना। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।